गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या पढ़ते हैं? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? अगर हम सिर्फ लघुत्तम समापवर्त को अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्याएं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले टर्म्स को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं अपवर्त। अपवर्त को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। गुणज को अगर हम और भाषा में समझें तो क्या कहते हैं? टेबल पढ़ते हैं हम लोग, 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यही क्या है? गुणज है। तो अगर हम अपवर्त को अब पढ़ते हैं, अपवर्त में क्या होता है? जो जो संख्याएं जो संख्याएं किसी दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अपवर्त कहते हैं। जैसे 3 है। क्या है? 3 के यहाँ पे हमने सारे अपवर्त को लिखे हुए हैं। और दूसरा है 5, यहाँ पे हमने 5 के भी अपवर्त को पूरा पूरा लिखा है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5 का एक टेबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 40। यही हमारा क्या कहलाता है? अपवर्त कहलाता है, या 5 का गुणज है ये, या एक और भाषा में कह सकते हैं ये 5 का टेबल है। अब दूसरा टर्म जो आता है समापवर्त होता है। समापवर्त क्या होता है? समापवर्त जो अपवर्त होता है उसी अपवर्त से ही हम समापवर्त निकालते हैं। तो जैसे समापवर्त का डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या कहता है? जिन जिन संख्याओं को दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दे या काट दे, उन संख्याओं को दी गई संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 का अपवर्त लिखा है, 4 का अपवर्त लिखा है 4 8 12 लिख दिया है। और उसके बाद फिर हमने 6 का अपवर्त लिखा है। 6 के सारे अपवर्त हैं 6 12 18 24 30। और मैंने 8 का भी अपवर्त लिखा हुआ है 8 16 24 32 एसेट्रा। ठीक, तो अब समापवर्त कैसे फाइंड आउट करते हैं? समापवर्त फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों संख्याओं के अपवर्त में से ऐसी संख्याओं को ढूंढते हैं जो तीनों संख्याओं में उपस्थित हों, दैट इज़ कॉमन हो। तो यहाँ पे अगर हम 4 को देखें तो 4 के अपवर्त में तो है लेकिन 6 में नहीं है, 8 में नहीं है। 12 देखें तो 4 में है, 6 में है लेकिन 8 में नहीं है। इसी तरह से जब हम आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं 24 4 में भी है, 6 के भी अपवर्त में भी है और 8 के भी अपवर्त में है। तो ये हमारा पहला समापवर्ती हो जाएगा। अब इसी तरह से हम और आगे की संख्याओं को ढूंढते हैं तो 48 मिलता है। 48 6 में भी है, 8 में भी है, तो दूसरा अपवर्त हो गया 48। अगर इसके आगे का हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं? इसी 24 का जो आया सबसे छोटा वाला जो समापवर्त है, इसी में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। अब इसी में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या आएगी वो भी इसका समापवर्त, तीनों संख्याओं का समापवर्त कहलाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त की। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है
वह संख्या का समापवर्त लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। ठीक, लेकिन अगर हम इस समापवर्त के टर्म में देखें तो हम क्या कह सकते हैं लघुत्तम के बारे में कि समापवर्त किसी संख्या दो या दो से अधिक समापवर्त संख्याओं का जो समापवर्त है उन समापवर्त में से जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही उसका लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने 4, 6, 8 का अपवर्त निकाला था, उससे हमने समापवर्त निकाला। अब इस समापवर्त में से देखते हैं कि सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है, तो 24 है। तो यही 24 जो समापवर्त है यही 4, 6, 8 का क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।